और अब खबरें तफसील से। 2008 का मालेगांव धमाका मामले में एनआईए अदालत ने साध्वी प्रज्ञा के ताल्लुक से रिमार्क दिया है। अदालत ने कहा है कि प्रज्ञा को हफ्ते एक बार अदालत के सामने पेश होना होगा। साध्वी प्रज्ञा को आज भी अदालत में पेश होना था, मगर वो नहीं हुई। साध्वी के वकील ने पेशी के लिए मजीद मोहलत मांगी, मगर अदालत ने वकील की अर्जी को ठुकरा दिया। आम चुनाव में शिकस्त के असबाब तलाशने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के बाद अब बीएसपी ने भी यूपी में इत्तेहाद की शिकस्त के असबाब की तलाश का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली में मायावती ने अपने पार्टी ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। मीटिंग में पार्लिमानी मेंबरान के साथ जोनल कोऑर्डिनेटर और सीनियर लीडरान मौजूद थे। मीटिंग में लोकसभा में शिकस्त और वोटिंग फीसद पर गौर। बीएसपी को लोकसभा में 10 सीटें मिली हैं, जिसका कुल वोटिंग फीसद 19.26% है। मायावती ने अखिलेश और अजीत सिंह के साथ मिलकर इत्तेहाद कायम किया था। जिस प्रकार से और प्रदेशों की समीक्षा हमारी नेता कर रही है, उसी प्रकार समीक्षा उत्तर प्रदेश की हुई है और संगठन को मजबूत करने में बल दिया गया। सर ईवीएम को लेकर कोई बातचीत हुई? ईवीएम क्योंकि हमेशा से आप हाँ, वो जो हमारी नेता जो मुद्दा उठाती रही है, हमारी नेता उस मुद्दे पे कायम है और हमारी नेता की मांग है कि वो बैलेट पेपर चुनाव सारी आवाज कहीं जब ईवीएम में घोटाला ही कर रहे हैं तो आवाज कहाँ तक पहुंचाएंगे। बसपा तो नीचे स्तर तक हमारा संगठन मौजूद है, पहले से संगठन में कोई कमी नहीं है, उसको और ताकत देने के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। के बाद बीएसपी यूपी सदर आरएस कुशवाहा ने कहा है कि ईवीएम में घोटाला हुआ है, इस इशू को मुसलसल उठाया जाता रहेगा। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह सियाचिन के दौरे पर हैं। उनके साथ फौजी सरबराह बिपिन रावत भी हैं। राजनाथ सिंह ने सियाचिन में मुख्तलिफ पोस्टों का दौरा किया। उन्होंने शहीद फौजियों को खराज अकीदत भी पेश किया। आज दिल्ली में बीजेपी हुकूमत के 4 नए वुज़रा ने अपना अपना ओहदा संभाल लिया है। रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने ममलिकती वजीर रोड ट्रांसपोर्ट का ओहदा संभाल लिया है। मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने अपनी कुर्सी संभाल ली है। रविशंकर प्रसाद ने वजारत कानून और इंसाफ का ओहदा संभाल लिया है। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन साइकिल पर सवार होकर वजारत सेहत और खानदानी बहबूद के दफ्तर पहुंचे और ओहदा संभाला। डीटीसी की तमाम बसों और मेट्रो ट्रेनों में खवातीन मुफ्त सफर करेंगी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है। केजरीवाल ने यह भी बताया कि पूरी दिल्ली में 1.5 लाख कैमरे लगेंगे। 8 जून से यह काम शुरू होकर दिसंबर में खत्म कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि तमाम सरकारी स्कूलों में कैमरे लगाने का काम शुरू हो गया है। दिल्ली के सभी डीटीसी बसों में खवातीन के लिए सफर फ्री। तमाम सरकारी स्कूलों में कैमरे लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। महिलाएं अपने आप को काफी असुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माना गया है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर सभी डीटीसी की बसें और क्लस्टर बसें सभी बसों के अंदर और मेट्रो के अंदर महिलाओं का सफर फ्री किया जाएगा, ताकि महिलाएं उसको ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकें, जो कि अब ज्यादा किराए की वजह से महिलाएं इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। ऑफिसर्स को मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। 1 हफ्ते के अंदर वो डिटेल्ड प्रपोजल बना के लाएंगे, दोनों डीटीसी भी और मेट्रो भी, कि इसको कैसे लागू किया जा सकेगा और कब से लागू किया जा सकेगा। हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर इसको लागू किया जा सके।